भाइयों को नमस्कार। आज की हमारी चर्चा का विषय है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बी.आर. गवई द्वारा विष्णु भगवान के संदर्भ में की गई अत्यंत ही दुखद टिप्पणी। देखो भाइयों, एक याचिका करता जाता है सुप्रीम कोर्ट में और वो ये कहते हैं कि खजुराहो की एक खंडित मूर्ति है विष्णु भगवान की, उसके मरम्मत के लिए संबंधित को निर्देश जारी किए जाए। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कहते हैं कि तुम तो उनके भक्त हो, अपने भगवान से कहें कि वह खुद कुछ करे, अपने भगवान से कहें कि वह खुद कुछ करे। तो हमारे भगवान तो चीफ जस्टिस भी हैं, हमारे भगवान तो यहाँ के बहुत बड़े बड़े डॉक्टर भी हैं, हमारे भगवान तो वो सब हैं जो समाज सेवक भी हैं और मनुष्यता की, मानवता के हित में बात करते हैं। तो आपको भी हम तो ये मानते हैं ईश्वरीय शक्ति ने ही इतने बड़े पद पे बिठाया है, परंतु आपकी ये टिप्पणी क्या आपके पद के अनुकूल है? आपको इस पे विचार करना चाहिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और हमारे लिए बड़ी गर्व की बात है कि ये पहले दलित जो बाद में बुद्ध बन गए होंगे, ये पहले बुद्ध भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं। हमें गर्व है कि आप बुद्ध भगवान को मानते हैं और हम उन विष्णु भगवान पे की गई टिप्पणी के बदले में हम महात्मा बुद्ध या किसी की भी, क्राइस्ट या मोहम्मद साहब या किसी के ऊपर भी कोई भी गलत टिप्पणी नहीं कर सकते। ये हमारे संस्कार हैं। लेकिन आपके क्या संस्कार हैं? आपने क्या सीखा? आप इतने शिक्षित व्यक्ति हैं, आप इतने ऊंचे पद पर आसीन हैं, आपका दायित्व है भारत के सभी पीड़ित लोगों के जो आपकी शरणागत हों उनके घावों पे मरहम लगाना। लेकिन आपने तो ऐसी टिप्पणी कर दी। तो आप टिप्पणी करना जब कोई क्रिश्चियन आए, जब बौद्ध आए और जब मजहब वाले आपके पास कोई बात लेके आते हैं, तब भी आप उनके देवताओं पे या उनके आराध्यों पे या उनकी मान्यताओं को ध्यान में रखते हुए ऐसी ही सलाह देना। इस मामले में आप सीधे तौर पे इस याचिका को निरस्त कर सकते थे और ये कह सकते थे कि आप एएसआई में संपर्क करें। ये हम इसमें कोई निर्देश नहीं देना चाहेंगे। आपने याचिका तो खारिज कर दी और आपने ये कहा भी प्रचार पाने का माध्यम बनाई गई है याचिका, ये तो आपने ठीक किया। लेकिन आगे की जो टिप्पणी आपने की, क्या ये जरूरी थी? जिस तरह नुपुर शर्मा के ऊपर जो टिप्पणियां हुई और फिर बेचारी का उसका जीवन संकट में डाल दिया गया, सुप्रीम कोर्ट को ये सोचना चाहिए कि उनकी एक एक बात का बड़ा महत्व है और इससे किसी के जीवन को संकट हो सकता है, किसी की आस्था को गंभीर आघात लग सकता है। आपकी इस टिप्पणी ने भारत के जो बहुसंख्यक सनातनी हैं उनको ठेस पहुंचाई है, उनके हृदय को ठेस पहुंचाई है। मान लिया आप बुद्धिस्ट हो गए और बुद्ध को मानने लगे, लेकिन बुद्ध जैसे महापुरुष को मानने के बाद भी आप दूसरों का अपमान करते हैं। अरे सनातनी तो बुद्ध को भी विष्णु का अवतार मानते हैं, तो इसलिए उनके लिए बुद्ध भी जो है पूजनीय है, सम्मान के काबिल है। लेकिन आपने क्या किया? आपको अपने इस बात पे विचार करना चाहिए और सनातनियों की तुम्हारे द्वारा दिए गए इस घाव की कुछ मरहम पट्टी करनी चाहिए, ये महसूस करके कि आपने गलत कहा है और ऐसी टिप्पणी की, अनावश्यक टिप्पणी की जरूरत ही नहीं थी। क्या आपने ऐसी टिप्पणी अपने पद का दुरुपयोग करते हुए की है? ये पद का दुरुपयोग है। एक बहुत बड़ा पुलिस कमिश्नर यदि कोई उसके आगे प्रार्थना पत्र लेके जाए, वो उसकी जाति, धर्म,
और इन मजहब पे अनाप शनाप टिप्पणियाँ करे और वो मजबूर होकर के सुनता रहे, तो क्या ये उसका आचरण उचित माना जाएगा? क्या ये ठीक आचरण होगा? कोई डॉक्टर के पास दर्द लेके जाए और डॉक्टर उसके जात धर्म को पूछने लगे और उनको लेकर के टिप्पणियां करने लगे कि जाओ अपने अपने भगवानों से कहो कि वो तुम्हारा ट्रीटमेंट कर दे, तो क्या ये ठीक रहेगा? क्या यही न्याय व्यवस्था है? क्या ऐसे आचरण करना चाहिए? ये विचारणीय मुद्दा है और भारत की सभी सनातनियों के लिए विचारणीय मुद्दा है। इस मुद्दे को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के सामने विनम्रतापूर्वक रखा जाना चाहिए कि क्या ये टिप्पणी जरूरी थी क्या? थोड़ा शांति से भगवान बुद्ध के शरणागत होके उनके सामने बैठ करके एकांत में विचार करना गवई साहब। और हम चाहेंगे कि जो अपने आप को ही दीप बनाने की बात करते हैं महात्मा बुद्ध, वो आपको जरूर कोई प्रकाशित करेंगे, आपके मार्ग को, आपके रास्ते को और आपकी बुद्धि को। ऐसे हमें कामना है। तो भाइयों, आप लोगों ने सुना, आपको पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना, टिप्पणियाँ भी करना, अपने विचारों से अवगत कराना कि क्या उच्च पदासीन व्यक्ति को, सनातनियों की या किसी भी धार्मिक समूह और या मजहब वालों की भी जो मान्यताएं हैं उस पर कुठाराघात करना चाहिए। आपकी टिप्पणियों का स्वागत है। पुनः पुनः धन्यवाद।